ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 30वां सर्ग। ब्रह्मा जी को इंद्रजीत का वरदान देकर इंद्र को उसके कैद से छुड़ाना और उसके पूर्वकृत पाप कर्म को याद दिलाकर उससे वैष्णव धर्म यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहना। उस यज्ञ को पूर्ण करके इंद्र को स्वर्गलोक में जाना। रावण पुत्र मेघनाथ जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीत के अपने नगर में ले आए तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका में पहुंचे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े होकर पुत्रों और भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट जाकर उसे कोमल बाणों में समझाते हुए बोले, बस रावण, युद्ध में तुम्हारी पुत्रों की वीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ और तो इसका उदार पराक्रम तुम्हारे समान है, तुझसे भी बढ़कर है। तुमने अपने तेज से समस्त त्रिलोकी पर विजय पाई है और तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल कर ली है, इसलिए पुत्र सहित राम तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र अतिशय बलशाली पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगा। रावण ये राक्षस बड़ा ही बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया। महाबाहु, अब इस पाक शासन में इंद्र को छोड़ दो और बताओ इनके छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दें। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमृत लेना चाहता हूँ। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षी, चौपाल तथा महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाथ ने वह खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यदि सर्वथा अमृत प्राप्त होना संभव है तो इंद्र के छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, वो जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुझे अभिष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूँ तो मंत्रयुक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूँ। उसी समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाए जो घोड़े से जता जुता तैयार हो और उस पर जब तक मैं बैठा रहूँ तब तक कोई भी मुझे मार न सके। यह मेरा निश्चित वर है। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाला जप और होम के पूर्ण किए बिना मैं सम्रांगण में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। देव, सब लोग तपस्या करके अमृत प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम के द्वारा अमृत का वर्णन किया। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा कहकर इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवता उसके साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए। श्री राम, उसी समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया। वह दुखी होकर चिंता में डूबकर अपने पराजय के कारण सोचने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य करके कहा, सत्कर्तो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया। प्रभु देवराज, पहले मैंने अपने बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया उन सबकी अंग, कांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थीं। उनका रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षण नहीं था। तब मैं एकाग्रचित होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। विचार के पश्चात उन सभी प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो अद्भुत विशिष्ट सार्वभौम सौंदर्य था, उसे मैंने उससे अंगों से प्रकट किया। उस अद्भुत गुण रूप में उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ, उसका नाम हुआ अहल्या। उसको जगृति में हल कहते हैं। कुरूपता को उसने जो निंदिता प्रकट होती है, उसका नाम हल्य है। जिस नारी में हल्य निंदित रूप में हो, वो अहल्या कहलाती है। इसलिए नवनिर्मित नारी अहल्या के नाम से विख्यात है। मैंने उसका नाम अहल्या रख दिया। देवेंद्र सुरेश, जब किसी नारी का निर्माण हो रहा था, उसी समय मन में चिंता हुई किसकी पत्नी होगी। प्रभु पुरंदर देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरी अनुमति के बिना ही मन समझने लगे कि यह मेरी पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वो बहुत वर्षों तक उनकी यहाँ रही। फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामती गौतम के उस महान इससे इंद्रिय संयम तथा तपस्या विधक सिद्धि को जानकर मैंने कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दी। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तब अहल्या गौतम को दे दी गई। तब देवता निराश हो गए। तुम्हारे तो क्रोध की सीमा नहीं रही। तुमने मन काम का अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित होने वाले उस दिव्य सुंदरी को देखा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उसी समय महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। देवर्षि, उसने उस तपस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ। उसने तुम्हें बड़ा शाप दिया। उसी शाप के कारण तुमको इस विपरीत दशा में आना पड़ा, शत्रु का बंदी बनना पड़ा। उसी शाप को देते हुए कहा, बसवा शुक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथों में पड़ जाओ। दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्य लोक में भी एक जार भाव
प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने स्वयं सूत्रपात किया, इसमें संचय नहीं है। जो जार भाव से पापाचार करेगा उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रवर्तक तुम ही हो। निस्संदेह तुम्हारा समान स्थिर नहीं होगा। जो भी कोई देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वहाँ स्थिर नहीं रहेगा। यह साप मैंने इंद्रमात के लिए दिया है। यह बात मुनि ने तुमसे कही। फिर उस महातपस्वी मुनि ने उस पत्नी को भली बाटी डांट फटकारते हुए कहा, दुष्ट, तू मेरे आश्रम में मेरे पास अदृश्य होकर आ, अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थिर नहीं रह सकती, इसलिए अब लोक में तू अकेले ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएगी। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में एक काम विकार उत्पन्न हुआ, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेगी, इसमें संचय नहीं है। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहल्या ने उस विनीत प्रजरों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और विप्र ब्रह्मऋषि देवराज ने आपका रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है, मैं उसे पहचान न सकी, अतः अनजान में ही मुझसे यह अपराध हुआ। स्वेच्छाजन नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करना चाहिए। अहल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, भच्छ, इस भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा, जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होगा। महाभाव श्री राम के नाम से साक्षात विष्णु ही मनुष्य शरीर के रूप में धारण प्रकट होंगे। वो ब्राह्मण, विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगे तभी पवित्र हो जाओगे। तुमने जो पाप किया था तुमसे वही पवित्र कर सकते हैं। बरबरनी, तुम्हारा अतिथि सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगे, फिर मेरे साथ रहने लगोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और वो ब्रह्मादि मुनि की पत्नी अहल्या बड़ा भारी तपस्या करने लगी। महाभाव, उन ब्रह्मर्षि गौतम के साप देने पर तुम्हारा यह सारा संकट उपस्थित हुआ है, अतः तुमने जो पाप किया उसको याद करो। बसो, उस सब के कारण तुम शत्रु के कैद में पड़े हो, दूसरे किसी कारण से नहीं। अतः अब एकाग्रचित होकर शीघ्र ही वैष्णव जग का अनुष्ठान करो। देवंद्र, उस जग से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उसमें मारा नहीं गया, उसको नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गए हैं, वह उन्हीं के पास है। ब्रह्मा जी के बाद उनके देवराज इंद्र ने वैष्णव कर्म का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ को पूरा करके देवराज स्वर्गलोक में गए और वहाँ देवराज का शासन करने लगे। रघुनंदन, यही है इंद्र विजयी मेघनाथ का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर दूसरे प्राणियों का तो विषाद ही क्या। अगस्त की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य। साथ ही बानरों और राक्षसों को भी इस बात में बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय श्री राम के बगल में बैठे विभीषण ने कहा, मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बातें देखी थी उसकी आज महर्षि ने स्मरण दिला दी है। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त से कहा, आपकी बात सत्य है, मैंने भी विभीषण के मुख से ये बात सुनी है। फिर अगस्त जी बोले, श्री राम, इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटक रूप था, जिसका देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि का आपके उत्तर कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ।